देखो भाई, आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अभी अक्षय तृतीया होके चुकी है, मालूम है तुम्हें? अक्षय तृतीया के बारे में हम आपको बताते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता, खत्म नहीं होती जो। और तृतीया होती है तीसरी तारीख। तृतीया मतलब तीसरी तारीख जो है वो तृतीया कहलाती है। तो अक्षय तृतीया जो है वो बैसाख के महीने में तृतीया को मनाई जाती है। जो हिंदी महीने है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, उसमें दूसरा महीना होता है बैसाख का, उसमें मनाई जाती है। देखो, अक्षय तृतीया जो है, एक तो उस दिन परशुराम जयंती है। परशुराम का नाम सुना? बहुत बड़े ऋषि थे और तपस्या भी बहुत करते थे और वीर भी बहुत थे। देखो वो तस्वीर लगी है परशुराम जी, जिनके एक हाथ में फरसा है और दूसरे हाथ में धनुष है और पीछे उनके तरकस है जिसमें बाण है। ऋषि जैसी उनकी मुखाकृति और शरीर है, उनका जो ड्रेस है वो ऋषि जैसा है, लेकिन है कैसे? वीर एकदम। देखो मसल्स कितनी अच्छी हैं और चेहरे पर उनके कितना तेज है। तो इनका जन्मदिन होता है अक्षय तृतीया को। भगवान परशुराम विष्णु भगवान का अवतार थे। बेटा ध्यान से सुना करो, विष्णु भगवान का अवतार थे परशुराम। और परशुराम बहुत वीर थे और बहुत तपस्वी थे। तो उनका जन्म होता है, जन्मदिन मनाया जाता है अक्षय तृतीया। दूसरी बात, द्वापर युग में जब कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए थे, सुदामा जी का नाम सुना? कृष्ण जी के मित्र थे, बहुत गरीब थे। तो आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत की रचना शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसका कोई मुहूर्त ना निकलता हो, वो अक्षय तृतीया को मुहूर्त निकाल लेता है। जिसके विवाह का कोई तारीख ना निकल रही हो, वो अक्षय तृतीया के दिन कर लेता है। किसी को अपना गृह प्रवेश करना है, वो अक्षय तृतीया के दिन कर लेता है। अक्षय तृतीया का दिन इतना पवित्र माना जाता है कि उस दिन लोग दान करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। जो दान करा जाता है वो अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। बहुत से लोग सोना चांदी खरीदते हैं, दुकानों के बड़े बड़े ऐड निकलते हैं कि अक्षय तृतीया पर डायमंड खरीदिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अक्षय तृतीया को सोना खरीदिए। इसका मतलब होता है कि उस दिन जो कुछ खरीदा जाएगा वो आपके पास रहेगा, शुभ रहेगा, खत्म नहीं होगा। बहुत से लोग पैसे जमा करते हैं, अक्षय तृतीया को बैंक में पैसे जमा करते हैं कि हमारे ये पैसे बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ एक बात और भी है, अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है। अगर आप कोई गंदी बात करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाती है, आपके खाते में लिख जाती है, उसका फल मिलता है आपको। तो इसलिए अक्षय तृतीया को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और इसी दिन युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये जो पांडव थे, इनको सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र का मतलब है एक ऐसा बर्तन दिया था जो द्रौपदी रसोई बनाती थी और उस अक्षय पात्र से सबको खिलाती थी। उसमें चाहे कितने ही लोगों को खिला दो, वो खत्म नहीं होता था। लेकिन जब द्रौपदी खा चुकी होती थी और वो बर्तन साफ हो जाता था, फिर वो रख जाता था। तो वो अक्षय पात्र जो था, अच्छा बैठ जाओ, भी हम काटेंगे। वो जो अक्षय पात्र था वो आज के दिन दिया था, अक्षय तृतीया के दिन दिया था। उसमें सामान खाने का कभी खत्म नहीं होता था।
तो हमें क्या करना चाहिए? अब तो अक्षय तृतीया निकल गई, जब अक्षय तृतीया हो तो हमें अच्छी अच्छी बातें यानी जी भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ दान कर देना चाहिए। बहुत से लोग शरबत बना के पिलाते हैं अक्षय तृतीया को, बहुत से लोग भंडारे करते हैं अक्षय तृतीया को, बहुत से लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अक्षय तृतीया को, सुंदरकांड करते हैं, बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं। तो ये अक्षय तृतीया पूरे वर्ष भर में सबसे पुण्यशाली तिथि मानी जाती है और इस दिन जो कुछ किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। समझ में आया? थैंक यू।